जी फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्सेशन विद अर्चित। मैं सी अर्चित गोयल आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। जैसा कि आप लोगों को पता है, न्यू इनकम टैक्स एक्ट इफेक्ट में आ चुका है फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। तो सबसे पहले अपन को टीडीएस के कंप्लाइंसेस करने रहेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द अप्रैल 26 इटसेल्फ। तो आज के सेशन में अपन जानेंगे ऐसे टीडीएस से रिलेटेड प्रोविजंस जो आपको ध्यान रखने वर्किंग करते वक्त। सबसे पहले मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोगों के पास इनकम टैक्स एक्ट का नेविगेटर और इनकम टैक्स फॉर्म का नेविगेटर होना चाहिए, जिससे आप अंडरस्टैंड कर पाए कि पुराने एक्ट के सेक्शन नंबर क्या थे और नए एक्ट में क्या है। जैसे अगर अपन बात करें, जो आपका पुराना सेक्शन नंबर हुआ करता था 192 टीडीएस ऑन सैलरी, या अगर मैं बात करूं सेक्शन 192A टीडीएस ऑन पीएफ विड्रॉवल, या कुछ और रिलेवेंट सेक्शंस, सेक्शन 194C टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 194J प्रोफेशनल फीस पे टीडीएस जो आप डिडक्ट करते थे, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो न्यू सेक्शन नंबर हो गए हैं वो क्या है? सेक्शन नंबर 392 टीडीएस ऑन सैलरी एंड सेक्शन 393 टीडीएस अदर देन सैलरी। मतलब जो मेजर ग्रुपिंग आपका हुआ है वो दो सेक्शन के अंदर हुआ है, 392 एंड 393। 392 फॉर टीडीएस ऑन सैलरी एंड 393 टीडीएस अदर देन सैलरी। ऐसे ही अगर मैं बात करूं आपके फॉर्म्स की, तो जो पहले टीडीएस रिटर्न लगती थी आपकी सैलरी की, उसका फॉर्म नंबर हुआ करता था 24Q। जो न्यू एक्ट के अंदर क्या हो गया है? फॉर्म नंबर 138। और जो रिटर्न फाइल करते थे अदर देन सैलरी 26Q, उसका न्यू फॉर्म नंबर क्या हो गया? फॉर्म नंबर 114। तो अपन प्रैक्टिकली सीखेंगे कि टीडीएस का चालान कैसे जमा हो। देखिए, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे और ई पे टैक्स में जाएंगे, आपके पास दो ऑप्शन शो करेगा पोर्टल कि आपको टीडीएस जो जमा करवाना है न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग करवाना है या पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग। देखो, इस चीज पे क्लियरिटी होनी चाहिए। जो भी आपके पुराने कंप्लाइंसेस होंगे मार्च 26 तक के, वो तो पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग ही होंगे। बट जब भी आप अप्रैल ऑनवर्ड्स टीडीएस जमा करवाएंगे या टीडीएस रिटर्न फाइल करेंगे, तो वो न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग ही होने वाले। जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे, न्यू पेमेंट पे जाएंगे, सबसे पहला चेंज आप देखेंगे यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया है? टैक्स ईयर। जैसे अपने प्रीवियस एक्ट इनकम टैक्स एक्ट 1961 में क्या हुआ करता था? प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। बट जो आपका न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, सिर्फ सिंगल टाइम यूज किया गया है व्हाट? टैक्स ईयर। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि टैक्स ईयर यानी अपना टैक्स ईयर कौन सा होगा रेलेवेंट? 26, 27। अब अपन को टीडीएस जमा करवाना है, तो कौन से सेक्शन है टीडीएस की? 392 एंड 393। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे एंड प्रोसीड करेंगे, आपसे सबसे पहले पूछेगा डिडक्टेड टाइप, मतलब आप जिस भी पर्सन का टीडीएस काट रहे हैं वो कंपनी है या अदर देन कंपनी। तो मेरे केस में अदर देन कंपनी है। फिर पूछेगा फर्दर कि जिसका आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट। तो आपको अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करना है, प्रोसीड करेंगे। सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेशन आएगा आपको, वो आएगा यहाँ पे सेलेक्ट करने में कि आपको कौन सा सेक्शन कोड सेलेक्ट करना है टीडीएस डिपॉजिट करने के, क्योंकि सब चेंज हो चुके हैं। तो ये जानने के लिए आपको सबसे पहले एक्ट को रीड करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे प्रोफेशनल फीस पे टीडीएस जमा करवाना है, जो पुराने एक्ट में हुआ करता था 194 डे, अब मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं न्यू एक्ट में कौन सा सेक्शन नंबर होगा जब मैं यहाँ चालान जमा करवाने जाता हूँ? तो देखो, जैसे आप देखेंगे, रीड करने का तरीका देखेंगे आप इसको। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देखिए आप सेक्शन नंबर 393 सब सेक्शन 1, इसमें अपन आइडेंटिफाई करते हैं प्रोफेशनल फीस को। तो ये देखिए, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये रहा आपका टेबल सीरियल नंबर 6।
सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 टेबल सीरियल नंबर 6, उसके अंदर क्लॉज 3 कॉलम नंबर डी एंड 1। अब इसको आइडेंटिफाई करते हैं अपन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 टेबल सीरियल नंबर अपन ने देखा 6, क्लॉज 3 कॉलम नंबर डी, आप देख पा रहे हैं। और इसमें क्या सेलेक्ट करा फिर आपने? बी फॉर प्रोफेशनल फीस। ये टेक्निकल फीस के लिए 2% और प्रोफेशनल फीस के लिए 10%। तो आपका न्यू सेक्शन कोड क्या हो जाएगा? 1027। ये सेलेक्ट करेंगे और रेस्पेक्टिवली आप टीडीएस अमाउंट डिपॉजिट करवा देंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे न्यू सेक्शन नंबर और न्यू फॉर्म फाइल करना भी सीखेंगे। फॉर्म नंबर 138, जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो आपके न्यू फॉर्म नंबर है, फॉर्म नंबर 138 एंड 140। नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रैक्टिकली फाइलिंग देखेंगे इन फॉर्म की। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इन एक्ट और फॉर्म्स के नेविगेटर भी डाल दूंगा, जिससे आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि पुराने एक्ट के सेक्शन नंबर क्या थे और न्यू के क्या थे।